तं आदाव मे शरणम् सम्मतं षण्णानं सच्चारितं निसत्तवं चैव चौरोचित्तयादे तं आदाव मे शरणम्। Freedom is not given, it's taken. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कोट दिल में एक अलग ही ऊंचाई का आह्लाद देता है। आजादी खैरात में दी नहीं जाती, किसी की कृपा से बहाल नहीं की जाती, भीख में मिलने का तो सवाल ही नहीं है, आजादी प्राप्त की जाती है और वह भी अपने दम पर। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जितने भी सर्वोत्तम पद है इस विश्व के, वे स्वार्जित हुआ करते हैं, स्वाश्रित हुआ करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते हैं, पराश्रित पराधीन नहीं हुआ करते हैं। मजबूत पेड़ जो ऑटोट्रॉप्स हुआ करते हैं, सोपजीवी हुआ करते हैं, वे स्वयं अपनी जड़ों को मीटरों नीचे गाड़ देते हैं और उन्हीं की नींव पर वे पेड़ खड़े रहते हैं। यत्र तत्र अपने भोजन सामग्री स्वयं इकट्ठा करते हैं और स्वाधीनता की बुनियाद पर वे गगन को चुमने के ऊंचाइयों को पार करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो हिटरोट्रॉप्स होते हैं, कितने जन को याद आ रहा है, ये पहले चर्चा कर चुका हूं, जो हिटरोट्रॉप्स हुआ करते हैं अथवा जो पैरासाइट्स हुआ करते हैं, लाइक कस्कुटा, एज वी हैव लर्नड इन आवर स्कूल लाइफ, उनकी अपनी जड़ें नहीं हुआ करती। वे जो ऑलरेडी बने जड़ है, पेड़ है, उन पर लिपट जाते हैं। उनकी इतनी ही फितरत है कि जितना भीख में मिलेगा उसके बल पर वे अपना कुछ अर्जित कर पाएंगे। वह पेड़ गया तो इनकी भी सत्ता गई। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अगेन, व्हाट वाज द ओपनिंग लाइन ऑफ टुडेज प्रवचन? प्लीज माय डियर। आहा, मजा आ गया। दैट्स माय ओपनिंग वर्ड। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। मैंने कहा था आजादी खैरात में बांटी नहीं जाती, भीख से मांगी नहीं जाती, रहमत से दी भी नहीं जाती। आजादी प्राप्त की जाती है और अपने दम पर अपने वजूद को खड़ा करती। मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वं वितीर्णा केन कानने। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है बच्चों, रिटन बाय अजित सेन आचार्य। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है 2-4 दफे। वादीब सिंह सूरी की मैं बात कर रहा था, कितने जन को याद आ रहा है? मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। वादीब सिंह सूरी उनकी उपाधि थी, अजित सेन आचार्य उनका मूल नाम, क्षत्र चूड़ामणि। वहां पर यह कहते मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वं वितीर्णा केन कानने। इसका मतलब जरा कोई मुझे बताएगा? मृगेंद्र मतलब, मृग मतलब पशु, पशु का राजा शेर। शेर को राज्य पद किसने वितरित किया है? किसकी कृपा से वो राजा बना है? वोटिंग होता होगा हर साल वहां पर 5 वर्ष में। कोई गधे घोड़े ये तय करते होंगे, सब ऐसा करोगे तो हम आपको राजा नहीं बनाएंगे, ऐसा होता होगा। शेर ने राज्य पद हासिल किया है, वो
अपनी ताकत से, अपनी दहाड़ से। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने, इस जंगल में शेर को राज्य पद किसने दिया? अर्थात किसी ने नहीं दिया है, स्वोपार्जित है। जीवितात्तु जीवानाम पराधीनम मरणम वरम। अब तो इतने लिखिए, पराधीनम मरणम वरम। पराधीनता से मरना बेहतर कहा गया है ग्रंथों में। सेम शत्रु चूड़ामणि का ही सेम नीति छंद का में वो आदि लाइन थी, ये आदि लाइन है। पराधीना जीवितात्तु जीवानाम पराधीनम मरणम वरम मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने। पराधीनता से तो मरना भला। मैंने आपको कभी बताया होगा, खैर अभी बहुत टाइम नहीं है, मुझे इस पर बहुत बोलना भी नहीं है। हे भगवान, तुमने 2 हाथ दिए, अच्छा किया, 2 पैर दिए, ये भी अच्छा किया, लेकिन दूसरों के सामने फैलाने वाले हाथ दिए क्यों? उससे पहले काट क्यों नहीं दिए? पैर दिए, अच्छा किया, लेकिन दूसरों के सामने झुकने वाले घुटने दिए क्यों? उसके पहले आकर काटे क्यों नहीं? इसलिए कुछ साहित्यिकों ने यहां तक कहा है, जो मैं अक्सर कहता रहा हूं, दूसरों की कृपा से स्वर्ग मिलने से हमें तो बेहतर है हम नरक में ही चले जाए। दूसरों की कृपा में हम घुटन महसूस करते हैं। वो बात कहा है पराश्रय में जो स्वाश्रय में है। नकल करके कोई टॉप भी करे, उसको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अपनी मेहनत से जिसने जो मार्क किया है, उसको जो मजा आता है उसको मेहनत में, वो मजा तो भाई साहब किसी को नहीं आ सकता। एनीवे, कम बैक। तात्पर्य मेरे कहने का इतना ही है, निष्कर्ष। फिर मैं प्रकरण में जुड़ना चाहूंगा। सम्राट अथवा राजा, ये पदवी उसी को शोभा देती है जिसके परवशता का त्याग हो चुका है, जो हर प्रकार से पराधीनता की जकड़नों से मुक्त हो चुका है, वही सम्राट पद का अधिकारी है। अभी वैसे विचार करें तो शेर कोई राजा थोड़ी हुआ। क्यों? जस्टिफाई करो कोई जल्दी। क्योंकि उसको किसी ने बनाया। क्योंकि वो तो कितना पराधीन है भैया। कोई मिलेगा तो वो जिएगा, समझ में आए? एक एक के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है, अरे राजा कहलाता है। एक हिरण, निर्बल हिरण के पीछे दौड़कर तू उसका भक्षण कर रहा है, तू क्या का राजा? राजा तो वो होता है जो गांवपति को होए सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी। राजा तो वो होता है जिसकी छत्र छाया में रहकर सभी सुकून पाते हैं। यहाँ पर तो निरंतर हम टेरर और पैनिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। काय का राजा? तू तो हमारे बल पर जीने वाला है, हम सरिकों के। सच्चे राजा तो इसी जंगल में रहने वाले, बात को पूरी करिए, मुनिराज है, जिनको किसी की भी जरूरत नहीं है, जिनको किसी से अड़चन और अटकाव नहीं है, जिनका कोई ओवरहेड नहीं है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ओवरहेड्स कितने जन समझते हो? ओवरहेड्स बच्चों, फटाफट ओवरहेड समझते हो? शाबाश। कहां पर पढ़ा है? कम्युनिटी लिविंग, सिविक्स सब्जेक्ट है किसी को? सिविक्स आप लोगों को ही है। नागरिक शास्त्र, वही राज्य शास्त्र। ओके, उसमें शायद आगे आएगा, वहां पर बिजनेस समझाया जाता है, वेरिन समझाया जाता है हमारे सबऑर्डिनेट्स और हमारे ओवरहेड्स। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश। और राजा तो वो है, बात को जरा कोई पूरी करो, जो किसी के आदमी जिसका कोई ओवरहेड नहीं है, जो किसी को आंसरेबल नहीं है, जो किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझता है। यह शर्त नहीं है राजा होने के लिए, बात को पूरी करो माय डियर, कि उसके कोई सबऑर्डिनेट हो। इतनी ही जरूरत है कि वो किसी का सबऑर्डिनेट ना हो। कितने जन मुझे समझ रहे? सबऑर्डिनेट कितने जन समझ रहे? सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे का, नीचे का, दैट इज सबऑर्डिनेट।
राजा के लिए जरूरी यह नहीं है कि उसके अधीन कितने जन है, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह किसी के अधीन नहीं है। हमने थोड़े टाइम पहले एक क्षण देखा था, आपको याद आ रहा होगा, आई थिंक ये गोमटसार जीव कांड का 166वीं गाथा होनी चाहिए। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम अहम तिमन्नंता ईसंति एकमेकम इंदा जह इंदिये जान। गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, याद आ रहे? हल्का सा कभी देखा है मैंने? क्यों याद आ रहे किसी को? नहीं याद? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। मैंने आपको अभी स्ट्राइक होगा सबको। अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्र किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? अरे क्या बात कर रबिश। 16 स्वर्ग के की व्यवस्था इस कल्पोपन्न, ये सब लाला, ये सब पढ़ाया गया है, पढ़ाया ही गया है। कल्पोपन्न और कल्पातीत ऐसे दो भेद वैमानिक के बताए गए थे, जिसमें इंद्र आदि की कल्पना जहां तक होती है उसे कहते कल्पोपन्ना। 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था में ओवरहेड्स भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, स्वामी भी होते हैं। यू विल टेक अ बिट टाइम टू अंडरस्टैंड, ओके? समझ रहे हैं ना? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। स्वर्ग में भी सेवक और स्वामी। यही तो बात है, यही तो बात है। स्वर्ग में भी सेवक स्वामी संबंध हुआ करता है। गेटिंग? जैसे यहां पर कोई सिपाही है, कोई बॉडीगार्ड है, कोई सफाई कराने के लिए कोई झाड़ू पोछे वाले अपॉइंटेड है, सेम व्यवस्था वहां पर होती है स्वर्गों में। कोई हमारे रिमोट कंट्रोल स्टार्ट द शो एंड वहां पर शो चालू हो जाता है, कोई नाचने भी लगता है सामने, कोई हवा भी करता रहता है वहां पर, ये सब चलता रहता है। एनीवे, सेवक स्वामी, तो ये तो स्वामी है ना वहां पर? नहीं, ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू समवन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एसपी तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बट ही इज ऑल्सो आंसरेबल। कमिश्नर का फोन आता है तो बैठकर बात नहीं करता, वो खड़े रहकर बात करता है। अरे यहां तो कोई नहीं है सामने, फिर भी उसका टेरर रहता है, सर 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 खड़े रहता है। और कमिश्नर भी दबता है ऊपर से, सीएम से, हाय या ना? एनीवे, कम बैक। मैं तो ये कह रहा हूं, जहां पर स्वामी सेवक संबंध है वहां पर सम्राट पना नहीं, अहम इंद्र पना नहीं। 16 स्वर्ग के ऊपर स्वामी सेवक संबंध नहीं होता बच्चों। मैं चर्चा की तरफ तुरंत आना चाहता हूं, आप जल्दी समझने की कोशिश करें। इसलिए उनको कहते हैं अहम इंद्र। नव ग्रेवेक वालों को, नव अनुदिश वालों को, उनके कोई ओवरहेड्स नहीं है, इसीलिए वे अहम इंद्र है। उनके कोई सेवक नहीं है, इसलिए वे अहम इंद्र एंड ऑलमाइटी जैसे है, ऐसा नहीं। ऑलमाइटी किसका नाम? ऑलमाइटी किसका नाम? जिसके कोई ओवरहेड्स नहीं होते, जिसके ऊपर कोई नहीं रहता, जिसको मैं उत्तर दूं ऐसा कोई होता नहीं है। जो किसी के अधीन नहीं होते वे होते सर्वोपरि। और ऐसे तो मुनिराज कितने जन समझ रहे हैं? प्रकरण हमारा 2-3 दिन से चलता आ रहा है बच्चों, एक तरफ शिक्षा और एक तरफ संस्कार। कितने जन समझ रहे मेरी बात? और इस कॉम्बैट में हमें सिद्ध किए जा रहे हैं कि संस्कार विंस, शिक्षा ड्रैग्स, शिक्षा लैग्स, संस्कार बैग्स। आप समझ रहे मेरी बात को? शाबाश शाबाश शाबाश। संस्कार बैग्स, संस्कार आगे बढ़ता है, शिक्षा लैग्स, पीछे पीछे। लैग्स मतलब लैग बिहाइंड,
पीछे पीछे रहता है, ये आगे बढ़ता है। अभी देखिए, वस्तुतः विचार किया जाए तो शिक्षा और संस्कार तो कोई अलग चीजें नहीं है सचमुच। शिक्षा में संस्कार इनबिल्ट होता है। शिक्षा तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं, जो संस्कार से युक्त ही है। बट आज के सिनेरियो में ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग केवल पुस्तकी विद्याएं पढ़ पढ़कर, उसके बल पर कुछ नौकरियां हासिल करके, उसके बल पर कुछ धनार्जन करके नीति मूल्यों को भूल रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में ये टॉपिक बना संस्कारहीन शिक्षा है। अदरवाइज शिक्षा वो होती ही नहीं है जो संस्कार के बिना हो। संस्कार उसमें इनबिल्ट होता है। कितने जन समझ रहे हैं? आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से बच्चों। मैं आपको बताऊंगा एक किंग और एक किंग मेकर। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त, शाबाश। सम्राट चंद्रगुप्त की क्या खासियत है बच्चों? मैंने जैसा कहा है, तिलोय परिणति में बताया गया है, अंतिम मुकुटधारी राजा इस भारतवर्ष के सम्राट चंद्रगुप्त। और सम्राट चंद्रगुप्त का रुतबा कितना था? मगध पर ही राज्य करते थे संपूर्ण भारतवर्ष में। और भारत कोई इतना सा ही था जो आज देखा जा रहा है। ये तो तुम्हारे सामने बांग्लादेश अलग हुआ, तुम्हारे सामने पाकिस्तान अलग हुआ, और फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। अफगान, ईरान, ये सब दैट वाज पार्ट ऑफ आवर कंट्री फर्स्ट। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? एनीवे, सम्राट चंद्रगुप्त राजा था, वो किसकी शरण में चला गया? एक टाइम आया जब वो भद्रबाहु की शरण में चला गया। समझ रहे हैं? हो गया सब हमारा पाप कर्म, निभाली गृहस्थी सब कर लिया, अभी अंत भला सो सब भला, अब हम धर्म मार्ग में लगेंगे। किसकी शरण में चले गए? भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु, अंतिम श्रुत केवली। और क्या कर लिया उन्होंने? सम्राट चंद्रगुप्त ने स्वयं ने भी मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। हा या ना? चंद्रगिरी गुफा इसका प्रमाण है। कौन सी चंद्रगिरी गुफा? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में हु हैड बीन टू श्रवण बेलगोला? नन। श्रवण बेलगोला कोई गया था? चंद्रगिरी गुफा है, पर्वत, नाम सुना है, नाम तो हमने भी सुना है, तो जाकर क्या किया? कोई बात, कम बैक। मैं ये कह रहा हूं, लीड किसका है? वर्चस्व किसका रहा? एक राजा है और एक महाराजा है। कपल 1, कपल 2। एक टाइम था जब खारवेल का अपना वर्चस्व था। बच्चों, ये इतिहास का अनसंग हीरो है। क्या कहा मैंने? इतिहास का एक अनसंग हीरो। व्हाट इज अनसंग हीरो माय डियर? जिसका जो हीरो था बट जिसकी चर्चा हो न सकी, जो इतिहास के दस्तावेजों में, धूल आदि में लुप्त हो गया, आच्छादित हो गया। एक नाइस कैरेक्टर भुलाया गया। सम्राट खारवेल हमारी शान थी। सम्राट खारवेल सम्राट चंद्रगुप्त से सवाया ही था, ऐसे कहने वाले भी प्रमाण हमारे सामने है। बट खारवेल टोटली जैन था, इसके पुख्ते प्रमाण है। हालांकि चंद्रगुप्त के भी है, बट चंद्रगुप्त को तोड़ मरोड़ कर वो चाणक्य का शिष्य कहकर उसको हिंदुइज्म सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए उसे फेमस किया गया। ये आज के हिंदुत्व का प्रभाव माना जाना चाहिए। कितने जन मुझे समझ? पार्डन? सम्राट चंद्रगुप्त के कौन थे? वो सम्राट खारवेल कौन थे? वेट माय डियर, वेट। सम्राट खारवेल हुए बच्चों, मैंने उनकी चर्चा परसों की थी, याद रहे? हट्टी बालक में।
उम्र भी कही थी मैंने, उन्होंने राज्य पद संभाला। उन्होंने पिताजी को मरते समय वचन दिया था। पिताजी ने कहा था, बेटा हमारे यहाँ की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मगध का नंद राजा चुरा के ले गया है, मेरे प्राण निकलना मुश्किल है। उन्होंने ऐश्वर्य किया, पिताजी मैं लेके आऊंगा, चिंता न करो। फिर वे उन्होंने अटैक करके, एक टाइम था पूरे भारतवर्ष उनके रूल में था, खारवेल के सम्राट खारवेल जो पक्का जैन था, उन्होंने कलिंग जिन की प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मगध से फिर से कलिंग लेके आए थे। कलिंग इज इन ओडिशा नियर भुवनेश्वर। कितने जन मुझे समझ रहे? मैंने आपको चर्चा की थी, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं है वहां पर, जैसे मांगी और तुंगी, उसी प्रकार वहां पर भी आप देखेंगे। मैं ये सब फोटोज भी आपको दिखा दूंगा, आप कोई फिक्र ना करें। आपके पास अर्ज होना चाहिए सीखने की। आई विल सेटिस्फाई योर हंगर। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा में, पर्वतों में कई सारी गुफाएं हैं, उसमें खाती गुफा है। ये सब गुफाएं खारवेल ने कुछ प्राकृतिक थी और कुछ स्वयं बनाई मुनियों के आवास हेतु। मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूं, खारवेल एंड मुनि, राजा और महाराजा मुनियों का भक्त था, इसलिए एक जगह भिक्खु राया ऐसे शब्द मिलता है। भिक्षुकों का राजा है, मतलब भिक्षुकों को बहुत फेवर करता है। अधिक क्या कहूं, जो 17 लाइन का शिलालेख लिखा है उन्होंने। कौन से शिलालेख की बात कर रहा हूं बच्चों में? हाथी गुफा में जो 17 लाइन का शिलालेख है ना, जिसके आधार से यह तय हुआ है कि इस देश का नाम भारत है। बोला है कभी? भूलने की बीमारी है बहुत है यार। चक्रवर्ती भरत की बात नहीं है, खारवेल की बात है। वो 17 लाइन का शिलालेख है, जिसमें 10वें लाइन में भरत वसम वर्ड पड़ा है। ये सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राकृत का सबसे प्राचीन शिलालेख, ब्राह्मी लिपि का। इससे पहले दुनिया का कोई शिलालेख मौजूद नहीं है। इससे प्राकृत की ओरिजिनलिटी, ब्राह्मी लिपि की ओरिजिनलिटी एंड जैनत्व की ओरिजिनलिटी सिद्ध होती है, क्योंकि वो लेख चालू होता है नमो सिद्धाणम से। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। नमो रहनताणम से हो सकता है। आई नीड टू कंफर्म अगेन, बट लौट आओ जल्दी, मुझे थोड़ा स्पीडीली बढ़ना था बच्चों, स्पीडीली बढ़ना था। और वहां पर और एक बात लिखी है, खारवेल ने समापन में स्वयं ने मुनि दीक्षा ली। एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था की प्राप्ति आदमी कब करता है? बात को जरा पूरी करो। जब उसकी हाँ, जब उसको महिमा आती है। किसकी? फिर से एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था को आदमी कब ग्रहण करता है? दुखों को छोड़ने का। जब उसे पता चलता है कि पहली अवस्था से बेहतर हमें दूसरी अवस्था मिलती है, तभी तो वो विकल्प को खोजना चालू करता है। राज्य पद त्याग कर जिन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, हैंस प्रूव्ड, यह जाहिर हो गई बात कि पूर्वावस्था से उत्तरावस्था सुखमय होगी, तभी पूर्वावस्था छोड़ी होगी। 2 उदाहरण, 3 की तरफ बढ़िए बच्चों। अभी सिकंदर की तरफ लेके चलता हूं मैं। कितने कपल हुए बच्चों? 2 कपल 3। सिकंदर, याद रख सिकंदर के हौसले बेहाली थे, जब गया था, क्या है? सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सुना है किसी ने ये? सुना तो होगा यार, सुना तो। हाँ, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे,
जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे कितने जन ने सुना है? मैंने कभी बोला तो होगा। उसकी लाइन है। सिकंदर के गुरु कौन जानते हैं आप? सिकंदर कहाँ के थे मूल में? ग्रीस। ग्रीस में कहा से सम्राट सिकंदर कहाँ के थे? अथेंस। अथेंस ग्रीस। इस नगरी की चर्चा फिर कभी करेंगे, फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। उनके गुरु थे एरिस्टोटल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सिकंदर को कहते हैं अलेक्जेंडर, अरिस्तु को कहते हैं एरिस्टोटल। अरिस्तु उनके धर्मगुरु थे और उनका कहना था तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और करते करते भारत में आए थे। फिर यहां पर भारत में मरण के समय में उन्होंने कल्याण मुनि कालानस की शरण ली थी और इच्छा व्यक्त की थी कल्याण मुनि से कि आप हमारे देश में चलो। सिकंदर का समाधि मरण भी कल्याण मुनि ने कराया था। इससे प्रूव क्या हुआ? सिकंदर का मुकद्दर लिखने वाला भी कौन है? महाराजा कौन है? मुनिराज। कितने जन समझ रहे हैं? मुकद्दर समझ में आता है? हाँ बोलो बोलो। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने फिजिक्स लाई। शाबाश, मजा आ गया। सोक्रेटिस के शिष्य एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के शिष्य प्लेटो। ग्रीस में फिलोसोफर्स का भंडार था। कोई कहता है सिकंदर के गुरु डायोजनीस थे, कोई ये भी कहता है, आपके लिए बोल रहा हूं, कोई ये भी कहता है एक बार डायोजनीस कुछ लिख रहे थे। डायोजनीस एक संत का नाम है बच्चों, ग्रीस के, एथेंस के। ये सब जैनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, ये सब जैनिज्म से प्रभावित थे। फिर कभी एक बार डायोजनीस कुछ लिख रहे थे ग्रंथ, और जितने में सिकंदर सामने आकर खड़ा हुआ, प्रभावित होकर बोला आपको क्या चाहिए बोलो। तो उन्होंने कहा था बाजू में हटो, सूरज की रोशनी आने दो। तो ये डायोजनीस समझ में है? तो कितना बड़ा यार, कितना बड़ा झटका लगा होगा उनके राज्यपद को। ये आदमी कहता बाजू में हटो मुझे दो, और ऊपर भी आंख उठा कर देखा नहीं उन्होंने। एनीवे, अकबर विक्रमादित्य के राजा, विक्रमादित्य राजा थे, तब उनके गुरु थे क्षपणक के रूप में आता है। क्षपणक का अर्थ दिगंबर मुनि ही होता है। तो ये कपल जो कहते हैं सिद्धसेन नाम के मुनि उनके गुरु थे विक्रमादित्य के। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी तक के 4 कपल सामने देखे, सब जगह यह सिद्ध हुआ कि शिक्षा से, धन से बड़ा धर्म होता है। धर्म वो ठिकाना है जहां पर सभी जन झुकते। सरस्वती वो ठिकाना है जहां पर लक्ष्मी भी आकर पानी भरती है। और भाग्य से चारों हम मुनि देख रहे हैं, अपने जैन मुनि। बोलिए। सिद्धसेन। कम बैक। और किसका उदाहरण लेना चाहेंगे? जल्दी बोलो आप। अकबर का बोल रहा था। अकबर राजा के धर्म गुरु भी हरि विजय के आदि के रूप में आता है, चेक कर लेना चाहिए। हालांकि इनके इसमें यह भी आता है कि वे सिख गुरु को भी मानते थे, वे जैन गुरु को भी मानते थे, उनके भी मुल्ला को मानते थे। ये तो वेरिएशंस मिलेंगे इसमें, बट जैन गुरु में खास आस्था रखते थे वे हरि विजय नाम की। तो दैट इज कंसिडरेबल फॉर अस। फिर से क्या सिद्ध किया मैंने बच्चों? राजा की धर्म बैग्स, धन लैग्स। धन स्टैंड्स फॉर शिक्षा, शिक्षा, एजुकेशन विदाउट संस्कार, एंड धर्म स्टैंड्स फॉर संस्कार। संस्कार बीज है धर्म की प्राप्ति का। आगे बढ़ते हैं। भोंदू धन हित अघ करे, अगते धन नहीं होत। क्या क्या लिखा? भोंदू धन हित अघ करे। अघ मतलब बच्चों पाप। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या? भोंदू धनी हित अघ करे, धन ते क्या? अगते धन नहीं होत। पाप करने से धन नहीं आता है। धर्म करण से
अभी ये आगे की लाइंस मुझे देखना पड़ेगी। धर्म करण से धन होत है, ऐसा ऐसा कुछ उसका एंड है। बोलिए। रिपीट। अभी रिपीट को तो छोड़ दीजिए, मैं इनकम्प्लीट बोल रहा हूं, तो इतना कर लीजिए आप। सीधी बात इतनी से, अग से धन नहीं आता है, धन आता है धर्म से। बस इतना मुझे कहना है। चलिए और एक कपल ले लेते हैं। शिवाजी महाराज का नाम सुना ही होगा सबने। किनको मानते थे वो गुरु बच्चों? अंबाबाई। रामदास, नामदेव, और कुछ? और कुछ? संत तुकाराम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? अरे कुछ तो बोलिए। फिर से क्या सिद्ध हुआ? धर्म बड़ा की बात कर रहा हूं। अच्छा, टोडरमल जी के काल की तरफ चल लेते हैं। टोडरमल जी को लेने के लिए कौन गए वहां पर आगत स्वागत करने के लिए सिंघाना में? रतनचंद दीवान और दीवान वालचंद। मैंने कभी कहा था बच्चों, 2 दीवान गए वहां पर, कहा चलो, फिर वे जयपुर लेके आए। सरस्वती फिर से जीत गई। एनीवे, इतनी सब बातें हुई। अब मैं कुछ मन की बात कहूंगा। आज थोड़ा सा टाइम है, फिर कितना टाइम होगा मैं नहीं जानता अभी। कुछ बातें ऐसी कहूंगा मैं, और जैसे मैं रोजाना कहता रहा हूं, सत्य की रक्षा का दायित्व किसका है? पीयूष जी, किसका है? सिद्धांतों की रक्षा का दायित्व किसका है? धर्म की रक्षा का दायित्व किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? धर्म की रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम मतलब जो साधारण लोग हैं जिनको तुम्हारी हमारी चैरिटी बिगिंस एट होम। पहला कदम मेरी तरफ से होगा। वे करेंगे ऐसे थोड़ी होगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा की। यहां पर धर्म का कोई ठेकेदार बैठा नहीं है। और वो धर्म हमारी पर्सनल बेनिफिट करने वाला है, और कुछ नहीं। अभी देखिए, शोकांतिका इतनी है बच्चों, और जिसका डर था वही हो गया। वैसे सम्राट चंद्रगुप्त ने एक स्वप्न में देखा था, हाथी को बंदर चला रहा है। कितने जन को याद आ रहा है? सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने 16 स्वप्न में से एक स्वप्न देखा था, हाथी को बंदर चला रहा है। भूल गए? भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न में भी यह एक स्वप्न देखा था, हाथी को बंदर चला रहे। उसका फल क्या बताया था? फल यह बताया गया था, जब उन्होंने भद्रबाहु मुनि को पूछा कि मैंने सपने देखे, इसका क्या फल होगा, तो उन्होंने कहा ये दिखाता है कि पंचम काल में धर्म उनके हाथ में होगा जो स्वयं ही नैतिक रूप से पतित है। मतलब हमारे अधीनस्थ अच्छे और वरिष्ठ जन कमजोर। जो मैं कल कह रहा था, कैसा जमाना आ गया जब बाढ़ ही खेत को खा रहा है। मैं कल कह रहा था, छिड़का हुआ पानी आग तो नहीं बुझा रहा है, आग को तो बढ़ा रहा है। और ये सबकी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको देखता हूं कि आप भविष्य में आप किसी गुरुकुल के स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में खड़े होंगे। संभवतः मैं देखता हूं ये गुरुकुल आप ही संभालेंगे भविष्य में। यहां का नहीं, कहीं और का। आपकी किस्मत होगी, योग्यता होगी, गोरख धंधे में उलझने की थोड़ी सी योग्यता भी हो जाएगी, तो आपको एक विकल्प आएगा, थोड़ी सी धर्मशाला बांध लूं मैं भी। इतना अंड पैसा आ पड़ा है, तो भोगों में खर्च करने के बजाय हो जाए एक आध गुरुकुल। तो यह कभी विकल्प आ सकता है, तो इसलिए भी मैं ये बातें कह रहा हूं। बच्चों, मैं कुछ ताजी ताजी घटनाएं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिससे हम कुछ शिक्षा ले सकेंगे। मैं नाम कहीं का नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम यदि मैं कहीं का बताता हूं तो उससे क्या हो सकता है? बहिष्कार। हाँ, नहीं।
दूसरों उनके प्रति इसका बहिष्कार। उनके प्रति वो क्या बात कर रहे हैं? हाँ? उनके प्रति मतलब बुरा तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि उसी की बात चल रही है। लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसे तो कई जनों की बातें चल रही है, माध्यम किसी एक का नाम लेकर बताया जा रहा है। मैंने कहा ईशान जी आप ऐसा मत किया करिए, तो इन सबको ये सकता है हाँ इसके आज अच्छे मजे ले लिए। क्यों बेटा मजा आ गया आज तुम्हें? अच्छा लगा कुछ? तो दैट वाज नॉट जस्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, वो तो प्रतिनिधि के रूप में था, तो एग्जाम्पल था। तो इसको देखकर इसके बहाने मुझे सबको कहना था। बड़े थोड़े ढंग ढंग के व्यक्ति है, मुझे पता था ये गलत तो नहीं पकड़ेंगे आखिर, इसलिए मैंने इनको बोला। कितने जन मुझे समझ रहे? गेटिंग माय डियर? शाबाश शाबाश। मैं ये देख रहा हूं बच्चों, अभी अभी गुरुकुल में, एक जगह का गुरुकुल है, वैसे मुमुक्षुओं का ही है कहने को। वहां पर हर वीक में 2-2, 3-3 फिल्म्स मूवीज दिखाई जाती थी, थी जो भी, मैं उलझना नहीं चाहता। दिखाई जाती ही है, समझ लो। ट्रस्टियों को कुछ नहीं पता ये सब। बहुत बातें हुई, ऐसा वैसा वैसा वैसा। टाइम पर कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। भक्ति चालू होनी है 3 बजे, तो बच्चे आते जा रहे, विद्वान आते जा रहे हैं। खत्म होते होते कोई विद्वान सो रहे हैं, कोई विद्वान क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। 4 में से 1 जन भी विद्वान ठिकाने नहीं है। बच्चों के ठिकाने होने का सवाल ही नहीं। अब भी लगभग कितने ही ऐसे गुरुकुल, अभी दूसरे गुरुकुल की मैं कह रहा हूं बच्चों, दूसरे गुरुकुल की, वे तो खरेखर हॉस्टल है, हॉस्टल। वहां पर मूवी दिखाई गई धुरंधर, जिसको लेकर ट्रस्टीज को लोग, समाज के लोग फोन टनटनाने लग गए। हे व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? यार क्या कर रहे तू? मैं पकड़ू? नहीं, बहुत भारी जा रहे तुम्हें, इसलिए मैंने कहा। तो ट्रस्टियों को फोन आया। ट्रस्टियों को भी कुछ पता नहीं, भैया यहाँ पर कुछ ऐसा होता है क्या? और मान्य विद्वान है, मान्य विद्वान जिनकी थोड़ी बहुत समाज में चलती है, मतलब उनकी छाप भी थोड़ी ऐसे कि सदाचारी है। मैं ये कह रहा हूं, घरों में तो जो होना है सो होता रहेगा। मुझे याद आता है जब और एक गुरुकुल में भी ये दिखाया गया था एक मूवी, तब कोई फिल्म आई थी, कौन सी मूवी आई थी? दंगल। तो पवन जी मुझे ये बोले थे, पवन जी भाई साहब मुझे बोले थे, मेरे से एक मन की बात कहते थे। बोले मैंने इसको ऑब्जेक्शन दिया है, बोले। और पवन जी इस मामले में बहुत ही सख्त थे। पवन जी की क्या रीति नीति थी मालूम? कैंपस में एक विद्वान के घर में भी टीवी नहीं हो, कैंपस में कोई टीवी नहीं होगा। जितने भी विद्वान थे उनकी पत्नियां पैंट शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकती थी, बाल खुले छोड़ नहीं सकती थी। पवन जी का तो बहुत टेरर था। यहां से अंदर सिर ढके बिना यहां से अंदर कोई नहीं जाएगा। आदि बहुत सारी बातें थी। खैर लौटाओ। क्योंकि दंगल मूवी में नॉनवेज खाया हुआ भी दिखाया गया है, तो उससे गलत असर होगा, ऐसा उनका कहना था। ये सब दिखाना नहीं चाहिए। मुझे याद आता है बच्चों, आपको भी याद आ रहा होगा, किसी पेरेंट्स का ये कहना था कि यहाँ पर तो कुछ फिल्म दिखाओ, कुछ करो तो बच्चों को मजा आएगा। और मेरे तक बात आई तो मैंने कहा ये सब धंधे आप एक काम करिए, गर्मी में बच्चों को भेज देंगे तो ये सब धंधे आप करा लीजिएगा उससे। दिन में 5 फिल्में दिखाइए, नहीं तो 10 फिल्में दिखाइए। यहां पर आते समय वह दिमाग को ठीक करके आए। एक पेरेंट ने कंप्लेन की, जगह जगह की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। आमतौर पर यह प्रचलन चलते हैं बर्थडेज मनाने के, जो भारतीय संस्कृति से विपरीत है। क्यों भैया, आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। टेक कर बैठे हो इसलिए पूछा मैंने, कोई खास बात है कि बीमार तो नहीं कुछ? अच्छा, तो
एक पेरेंट आए, केवल ये कहने के लिए पेरेंट आए। उससे पहले और एक बात कह रहा हूं, आपको याद आ रहा होगा बच्चों 2 साल पहले कि आपको कहीं शिविर में जाने का तय हुआ था, और शिविर में कई गुरुकुल वाले इनवाइटेड थे, सो अपन लोगों को भी बुलाया था। तो फिर आदित्य भैया मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बात रख दी है कि हमारे बच्चे नीचे ही बैठेंगे। तो मैं ढाई द्वीप की बात कर रहा हूं बच्चों, प्रवीण जी की बात कर रहा हूं, जो अच्छे सदाचारी माने जाते हैं समाज में। तो उन्होंने आदित्य भैया को कहा कि अरे ये जटिल, ये सब कौन करेगा, ये सब बातें। मतलब टेबल अरेंज हो सकता है तुमसे, और टेबल हटाना अरेंज नहीं हो सकता तुमसे। और संस्कार शिविर में बुला रहे हैं आप, वहां पर सब पुस्तकी विद्या पढ़ानी है, रटानी है तुमको बोल बच्चन समझते ना, बोल बच्चन मतलब तुमको पपेट्स बनाने, पपेट्स। कितने जन समझ रहे हैं? और बरसाती मेंढकों की तरह ये क्रियाकांड का बोलबाला तो देखो, रटाने का, केवल रटाने का, रटने का, रटाने का, रटने का, रटने का, फर्स्ट रैंक किसका, सेकंड रैंक किसका। संस्कारहीन शिक्षा। मैं अभी देखो हाउ मच टाइम परमिट्स मी, तो मैं काफी कुछ लेने का विचार कर रहा हूं। तो आदित्य जी मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि वो बोले कि वो तो मना कर रहे थे। मैंने कहा एक काम करो, आप तो मेरा नाम बोल दो। मैंने कहा मेरा उनका कोई ऐसा खास तो कोई नजदीक मेरी किसी के भी साथ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चरना योग पर पुस्तक छापी है उन्होंने, और उसके लिए भाई ने मुझे कई दफे फोन किए हैं कि सब तुमने तो पुस्तकें लिखी है, हमने तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मुझे थोड़ा प्रामाणिक मानकर इसमें क्या ठीक होगा, क्या ठीक होगा, मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ये हुआ वो हुआ, तो हमने तुम्हें हेल्प की है सदाचार की पुस्तकें लिखने में। तुमने ऑनलाइन कितने सारे शिविर किए, आदि आदि। मैंने कहा मेरा नाम बोल दो कि नाराजी व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा देखते तो है वो क्या करते हैं। फिर दूसरे फोन पर उन्होंने कहा हमें व्यवस्था हो जाएगी सब, अब कैंसिल ना करे, बच्चों को लेके आए। मतलब आदर्श खड़ा करने में भी तुम्हारी हालत खस्ता हो जाती है। मतलब क्रांति लाने में एक बहुत बड़ी डेयरिंग की जरूरत है। और कुछ बातें कह रहा हूं, और कुछ बातें कह रहा हूं, कहीं की भी बात होगी, कहीं की भी बात होगी। आमतौर पर बर्थडेज मनाए जाते बड़े बड़े। एक पेरेंट ने आकर कंप्लेन की, अभी अभी ताजी घटना है, ताजी। और उन्होंने कहा कि पेरेंट ने यह कहा कि यह सब गलत हो रहा है, सब बाजरू चीजें आ रही है। आप क्या क्या बुला रहे हो, क्या क्या बाहर का कुछ भी जहर है, जहर। तो भगवान मालिक है मैं कहा एक एक की बात करूं, तो ये मंगाते वो मंगाते हैं। तो पेरेंट कह रहे थे, उन्होंने कहा सुनो साहब, विद्वान बोल रहे पेरेंट को, आप हमें कंट्रोल नहीं करिए, आप यहां के कुछ नहीं है। और सुनो, इसके बाद टांग अड़े तो देख लेना, आपके बच्चे को बाहर कर देंगे, आप हमें अकल मत दो। अरे दुर्भाग्य है तुम्हारा, तुम्हें एक साधारण व्यक्ति को पर नौबत आई है तुम्हें शिक्षा देने की कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारी हेकड़ी उतरी नहीं है। तो फिर ये तय हुआ, भैया गरीब कैसे करेंगे फिर सेलिब्रेट, गरीब कैसे करेंगे, तुम बाहर से इतना खर्चा करके लाते हो। ठीक है, बोले हम उसकी व्यवस्था कुछ कर लेंगे, लेकिन बर्थडेज तो होंगे, उसमें गुब्बारे तो होंगे, उसमें ये तो होगा, उसमें ये तो होगा, और फिर खचाखच वो तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? अब कोई भी साइट पर जाकर खोल लीजिए बर्थडेज कितने योग्य है, तो आपको पता चलेगा। मतलब जो हिंदू संस्कृति के हैं वे भी इस बात को समझते हैं। केक काटा जाएगा, मैंने कहा था केक किस चीज का प्रतीक था? नॉन वेज का प्रतीक हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। कोक का हो गया,
के बोलो। उसमें हमारी हालत ही इतनी खराब है कि जो एजुकेशन जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, बच्चों कितने जन समझ रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री है, कोरोना के टाइम में ये कहते हैं आप डार्क चॉकलेट खाइए, कोरोना कंट्रोल में आएगा। यह हालत हेल्थ मिनिस्टर की है, एजुकेशन मिनिस्टर की यह हालत है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की यह हालत है। उसने कभी स्पोर्ट ही नहीं खेला है आज तक। नहीं, लिटरली फैक्ट की बात कर रहा हूं, फैक्ट की बात कह रहा हूं। मैं किसी का कुछ हूं इसलिए मैं कुछ बन जाऊं, मतलब इतनी हालतें हैं। मैं जो उदाहरण दे रहा था आपको, बंदर चला रहा है, बंदर जैसा चंचल प्राणी के हाथ में लगाम है, लगाम होती नहीं है हाथी की, हाथी की लगाम हो सकती है, उसको अंकुश चाहिए होता है। हाथी जैसे गंभीर आदमी को संभालने के लिए इतना चंचल प्राणी जो स्वयं को भी कंट्रोल नहीं रख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब तक यहां पर हो, आपके ओवरहेड्स कोई भी हो, क्या कहा मैंने? आपको धर्म कोई भी पढ़ाने वाला हो, आपके प्राचार्य कोई भी हो, कुछ भी हो, आपको तो आपके गांठ के अकल रखना चाहिए। भरे प्रवचन में, अभी मुझे क्लिप भेजी एक जन, भरे प्रवचन में बोल रहे एक जन कि भैया अपन रात में नहीं देंगे तब तो फिर रात में भोजन करेंगे बच्चे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कीड़ा तुम्हारे दिमाग से निकालना पहले जरूरी है पहले तुम कहीं दाखिल हो जाओ। जब तक तुम्हारा ही इस फेक नैरेटिव के बल पर तुम्हारा ही ब्रेन वॉश जब तक रहेगा, तुम पॉजिटिविटी से काम ही नहीं कर सकोगे। आप स्वयं दृढ़ श्रद्धानी नहीं हो तो औरों को कैसे श्रद्धानी बनाए? तो बच्चे कैसे रहेंगे? शायद तुम नहीं रह सकते हो, हमें यह लग रहा है। और जब आदर्श ही खोटे हैं तुम्हारे, तो तुम कैसे ग्रो कर सकते हो? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और बच्चे जो पढ़ाया जाता है वो सीखते कम है, जो देखते हैं वो सीखते ज्यादा है। और ये मनोविज्ञान है एक। यदि सुनकर ही सब होता तो नाटक आदि जो होते हैं, पिक्चर वगैरह जो होते हैं, फिर देखते काय के लिए, फिर सुनते ही ना फिर तो मतलब जहां पर मैंने आपको थोड़े टाइम पहले घटना कही थी मेरे स्कूल लाइफ की, बच्चों आपको याद आ रहा होगा। हमारे टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत समर्पित, हमारे हर एक टीचर्स बहुत समर्पित थे। लेकिन मैंने आपको बताया था एक साइंस के टीचर ने एक बार फौजिया सैयद मैडम को भरी क्लास में आकर सबके सामने, बच्चों को छोटा समझकर सबके सामने उन्होंने प्रपोज के रूप में गुलाब का फूल दिया। और ये देखकर मेरे मन पर बहुत खराब असर हुआ। वो कम पढ़ाता तो चल जाता मुझे, वो नहीं पढ़ाता बंक करता तो चल जाता मुझे, लेकिन उसे सबके सामने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं तो साइंस पढ़ाता हूं। अरे सभी टीचर में एक बात तो बेसिक होनी ही चाहिए कि तुम्हें मॉरल नैतिकता तो तुम में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। शिक्षक का सामान्य धर्म है। कितने जन समझ रहे हैं? अच्छा, पहले जमाना में एक नैतिक शिक्षा के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे एक्चुअली, अभी वो भी हटा दिए गए। अभी फिर से लाएंगे तो मैं नहीं कह नहीं सकता मैं इस बात को। हमको मैडम बोल रही थी कि 1-2 साल में वो भी चालू होने वाला है, और बाहर का वो सब वो चालू होने वाला मतलब क्या बाहर का? है। मतलब बाहर के बिजनेस का ऐसे नैतिकता तो चालू होने वाला है। जब तक नैतिकता शिक्षकों में और अध्यापकों में नहीं होगी तब तक छोटों में आना भारी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको हर एक को थर्मोमीटर लेकर नापने की इजाजत दी जा रही है। मैं तो कह रहा हूं ब्लाइंडली आपको किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है और कोई आदर्श हमारे हुआ नहीं करते। हमारे आदर्श आंखों के सामने ही हो निरंतर, ये जरूरी नहीं हुआ करता। हमारे आदर्श पुस्तकों में भी दबे रह सकते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं?
जैसे ग्रंथों में हम पढ़ते कुंद आचार्य थे, आदर्श हो गए। टोडरमल जी थे, जान की बाजी लगा दी, हाथी के पैर के नीचे कुछ ले गए, लेकिन सत्यता से वे मुकर नहीं गए। तो इतना काफी है आदर्श होने के लिए। उनका हमारे सामने होना जरूरी नहीं है। जिंदा मुखड़ों में से ही किसी का मुख पर टिक करो कि कुछ न कुछ तो होना चाहिए, कुछ न कुछ तो, कोई जरूरी नहीं। हाथ ऊपर बोलिए। हाँ, वैल्यू। और एक दो घटना में साझा करूंगा, फिर मैं और भी काफी कुछ बातें बतानी और सरसरी नजर से उनको भी बताऊंगा। आज शायद मेरा अंतिम दिन है। एक बार की बात है बच्चों, मुक्ति को एक जगह एक डोनर आए, एक जगह डोनर दातर होते गुरुकुल में जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पर अच्छा होगा दान देना, और दे देते हैं। बेस्ट प्लेस दान देना किसी को हो तो गुरुकुल ही बेस्ट प्लेस है। लेकिन इसमें भी मेरी मान्यता है किसी को वैसे ही नहीं दिया जाए, उसके बदले में कुछ न कुछ, या तो सदाचार का कुछ अनुष्ठान कराया जाए या तो कुछ याद कराया जाए। एनीवे, जो एक जन आए बहुत बड़े व्यक्ति, और उन्होंने कहा ये 120 लड़कियां हैं, 120 लड़कियों को हम ये दुपट्टे दे देते हैं, चुन्नियां दे देते हैं अपनी तरफ से, और अच्छी क्वालिटी की, महंगी थोड़ी सी। समझ में आया? दुपट्टे तो दे दिए सब लड़कियों को, बांटे गए, और जैसे ही गेस्ट चले गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, नाम न लेने पर भी ख्याल में आ सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बावजूद इसके भी किसी के दिमाग में कुछ सुधार की कोई प्रक्रिया आ सकती है, तो जिन शासन की रक्षा हर हाल में होना जरूरी है। जैसे वे गेस्ट चले गए, दुपट्टे उनसे ले लिए गए फिर से। क्या भाई, क्या क्या चाहते हो तुम? सबसे पहले धोखाधड़ी तुमने चालू की है, कल हमको ना बोलना कुछ। नहीं, वो तो हम अपने पास रखेंगे, फिर दूसरे बच्चों को। देने वालों ने ऐसा कहा था क्या? सबको, अकेले को, एक एक को आगे बोला बोला कर दिया था, एंड उससे भारी खराब इंप्रेशन हो गया बच्चों को। क्या रे, ये ऐसा करते, या ऐसा करते। बात एक दुपट्टे की नहीं थी, बात शिक्षा को। और फिर तुम यहां से कुछ पढ़ाओगे, और तुम कैसे कहोगे इसकी चोरी मत करो? अरे तुम ही खा गए। राजा दमड़ी के लिए करे जो अत्याचार, तो वाके लश्करी लूटे गांव हजार। तुम कैसी शिक्षा दे रहे हो भाई? राजा दमड़ी के लिए करे जो अत्याचार, तो वाके लश्करी लूटे गांव हजार। मतलब जैसे हम करेंगे वैसे ही तो तुम करोगे, और तुमसे दुगुने तिगुने तो करेंगे। एनीवे, शिक्षक किस प्रकार संस्कार से युक्त होना जरूरी है, थोड़ा फटाफट और कुछ बात कह देता हूं बच्चों। विनोबा भावे, इसको नोट करना चाहिए, कोट करना चाहिए। विनोबा भावे ने एक बार ये कहा था बच्चों। विनोबा भावे कौन, मैं कहना नहीं चाहता, बोलिए जल्दी। वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। उन्होंने एक बार गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को, प्रेसिडेंट को यह बात कही थी 60s में बच्चों, 60s में, जब भारत में सब ये रक्तपात, पाप, आतंक जब चालू हो रहा था, तो विनोबा भावे ने कहा था एजुकेशन सिस्टम खराब है, आप भारत की सभी स्कूल्स बंद करिए। ध्यान से सुनिए, 6 महीने टॉप विद्वानों की एक टीम बनाइए, और पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ड्राफ्टिंग कीजिए, और फिर चालू करिए आप। बट इतना कौन कर सकता है? स्वामी विवेकानंद को एक बार बोला गया था कि हम भारत को सुंदर बनाना चाहते, स्वर्ग जैसे। कैसे होगा? उन्होंने कहा था मुझे 100 नचिकेता को दे दो, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। नचिकेता कौन है बच्चों? नचिकेता एक हिंदू, बोलिए। नचिकेता एक पितृभक्त। बढ़िया, आपने कहा पढ़ा ये? चैप्टर। बढ़िया बढ़िया। अरे यार, फिर एक ही हाथ ऊपर कर रहा है, ऐसा अच्छा नहीं, आपने भी किया।
फिर नचिकेता क्या है, इनसे सुन लेना बच्चों, जो आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर में लगा है। एनीवे तो ये बात है। चलिए और कुछ बातें। सुशांत सिंह राजपूत की मैं चर्चा 2-3 दिन पहले कर रहा था किसी बहाने बच्चों। क्या आप जानते हो? सुसाइड किया था उन्होंने। बहुत अच्छा बेटा। सबसे पहले क्या आप जानते हो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में 7 नंबर रैंकिंग पर थे? डिड यू नो दिस? 7 नंबर रैंकिंग पर थे। हालांकि तीसरे साल में ड्रॉप आउट हो गए इंजीनियरिंग में से, और फिल्म इंडस्ट्री में उनको इंटरेस्ट था, बट ये होशियारी उनको बचा नहीं पाई। संस्कार के बिना की सभी शिक्षाएं अर्थकारी होने पर भी वे अनर्थकारी जरूर है। मैं और कुछ बातें कह रहा हूं, थोड़े फटाफट नाम नोट कर लीजिएगा। थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगा बच्चों, प्लीज बी फोकस्ड, ओके, बी फोकस्ड। दीपिका पादुकोण, कितने जन ने नाम सुना है? शाबाश, बहुत बढ़िया। AR रहमान नाम कितने जन ने सुना है? ऑस्कर अवार्डी बच्चों, म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब एक टाइम में वो अपने पीक पर था। आज भी मुझे लग रहा है 15 अगस्त 26 जनवरी को उनका कुछ न कुछ वंदे मातरम उनका बहुत प्रसिद्ध है। AR रहमान। करण जौहर कितने जन जानते हैं? फिल्म डायरेक्टर है, कई फिल्म्स उसने सुपरहिट दी है। मनोज वाजपेयी कितने जन जानते हैं? ये भी एक फिल्म एक्टर है। और कपिल शर्मा कितने जन जानते हैं? कॉमेडियन है ये। मैं इनके नाम क्यों गिना रहा हूं? इलियाना डिक्रूज है, जानते होंगे। एक सुरेश रैना क्रिकेटर है, कितने जन जानते हैं? ये जितने नाम मैंने लिया अभी बच्चों, ये कभी इस पॉइंट पर खड़े थे कि वे सुसाइड करने वाले थे। इतना पढ़ा लिखा होने पर भी, इतने शीर्ष स्थान पर पहुंचने पर भी ये सब हो सकता है बच्चों, ये सब हो सकता है। यदि आपके पास संबल नहीं हो, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, संस्कार नहीं हो, जीवन जीने के मूल्य पर आपका ध्यान नहीं है, पैसा पैसा प्रसिद्धि प्रसिद्धि यदि आपके दिमाग में है, तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। थोड़ी सी हार भी आप बचा नहीं सकोगे, ये अभी आपको पता चलेगा। बोलिए प्लीज, मैं थोड़ा दौड़ना है मुझे। वैसे मोहम्मद शामी, उन्होंने 5 सुसाइडल एक जन ने 5 सुसाइडल अटेम्प्ट किए, मोहम्मद शमी है कह रहे हैं। चलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मेरे पास वैसे तो 2 ही मिनट है बच्चों अभी। फटाफट, रॉबर्ट क्लाइव नाम कितने जन ने सुना है? ये मैं उनके नाम गिना रहा हूं जो सुसाइड करके मर गए और जो धन दौलत शोहरत में अपने पीक पॉइंट पर थे। रॉबर्ट क्लाइव कितने जन ने नाम सुना है? रॉबर्ट क्लाइव अपने नाम नहीं सुना है? ये वही रॉबर्ट क्लाइव है, ये यही वो दुर्जन है जिन्होंने 17 जहाजे भर के यहां से लूटपाट करके सोना भर भर के विदेश ले गए। मैं आपको बता रहा था। फिर बंगाल के मार्ग से आया था, फिर मिर्जापुर को उन्होंने अपनी तरफ से किया था, वेस्ट बंगाल का CM पद हम तुमको बना देंगे, ऐसे प्रलोभन दिए थे। फिर वो उनके साथ हो लिया, इस बहाने वे वहां से घुस गए, ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई भारत में, इन सब बंटाधारियां। रॉबर्ट क्लाइव बच्चों, जो ब्रिटिश कॉन्करर ऑफ इंडिया एंड फाउंडर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी जो उनकी चालू हुई थी, उन्होंने अपने गले की स्वयं चाकू मार के हत्या कर दी थी। 2, एडोल्फ हिटलर की मैंने बात कर ली थी कल। वे एक राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अरे आपको क्या बताऊं आपको, फ्रांस का PM, क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री फ्रांस का नाम पियरी बोरगोव, इसका तो BOREGOVOY, पियरी बोरगोवई। अब देख लेने, चेक कर लो प्लीज। फ्रेंच PM थे, वे एक इलेक्शन हार गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। बच्चा, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया को कितने जन जानते हैं?
यूके की, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन विक्टोरिया, अरे जो अपने पर राज करके गए भैया, उन क्वीन विक्टोरिया का ग्रैंडसन, पोता प्रिंस अल्फ्रेड एडिनबर्ग, उन्होंने भी सुसाइड किया था। अच्छा, एफएम रेडियो कितने जन जानते हैं? एफएम रेडियो, उसके जो खोज करता है एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनको यह लगा मेरा जो एफएम रेडियो है ये इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये फेल हो गया, चला नहीं, 13वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। इतना सा भी फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सके। एक्चुअली वो वर्क कर गया, बट उनको इतनी बेसब्री कि मैं कैसे मेरा तो फेल हो गया, मिशन तो फेल हो गया। यदि आपके पास संस्कार नहीं हो, धार्मिक ज्ञान नहीं हो, तो आप स्वयं को बचा नहीं सकोगे इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स में। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मेरे पास काफी बड़ी लिस्ट है कितने जनों ने और कैसी कैसे आत्महत्या कर ली थी। मनमोहन सिंह जैसे कितने जन जानते हैं? एक फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लाइमलाइट में लाया, जिन्होंने 10 नहीं, मैंने इनका नहीं बताया कभी, वो यश चोपड़ा, वो तो अलग चीज है। मनमोहन सिंह देसाई हमारे टाइम के बहुत एक प्रसिद्ध डायरेक्टर रहे, अमिताभ बच्चन के साथ साथ लगभग उन्होंने 8-10 फिल्म्स बनाई। उन्होंने भी सुसाइड किया है बच्चों। और एक गुरुदत्त नाम के एक एक्टर थे, एकदम पुराने लोग, अभी तो चले गए, वे सब ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना था। वो एक्टर थे, वो थोड़ी सी कुछ बात हो गई और वो सुसाइड कर ली। एक आसिफ बशरा नाम के एक कैरेक्टर थे, उन्होंने भी ये कर लिया। आदि बहुत सारी बातें हैं बच्चों, अभी टाइम हो रहा है कहने के लिए, इतना से ही बात है। आप पढ़ोगे लिखोगे जो भी कुछ करोगे लाइफ में, यदि संस्कारित नहीं हो गया आप, तो डॉक्टर भी हो गए तो किडनियां चुराते रहोगे। हाँ या ना बच्चों? अरे भाई, रिपोर्ट आज का ये कह रहा है कि लाखों की चोरी एसी कंपार्टमेंट रेल से हो रही है, केवल रजाइयों की। एसी में कौन बैठता होगा? पढ़े लिखे बैठते होंगे कि अनपढ़ गवार बैठते होंगे? अरे कुछ तो बोलिए। और ये हालत है यहाँ की, मतलब हर एक जगह भारत को मतलब सब जगह की यह समस्या है, चोरी चपाटी, सबको सब वही करना है। मतलब संस्कार नहीं होगा तो कितनी भी ऊंचाइयों को कोई छू लेगा तो उससे कोई निहाल नहीं होगा। एक लेटर मुझे पढ़ के दिखाना था, जो अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इट्स इम्पॉसिबल नाउ। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। चलो मैं आधे मिनट में पढ़ लेता हूँ। माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे, बाद में आप आपके इसमें नोट कर लेना ये लेटर। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, हेल्प करना, शाबाश, नोट कर लेना। माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे, इट इज ऑल गोइंग टू बी स्ट्रेंज एंड न्यू टू हिम फॉर अ while, and I wish you would treat him gently. Treat him if you can, that 10 cents earned if is of far more value than $1 found. Gazab. In school it is far more honorable to fail than to cheat. मतलब नकल करने के बजाय हम फेल ही हो जाएंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी का तेल की भी शीशी लेनी है, हम उसको पूछेंगे पहले, भैया तेल लेना है, ले लो, मैं आपका। और नौबत क्यों आ गई आपके? बिन तेल के रह जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मांगा मांगी क्यों करना किसी से। टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज एंड एंजॉय विनिंग व्हेन he does win. Teach him where there can be glory in failure and despair in success. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. फिर कभी निज निधि निज